कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और प्यारी लड़की की पैदाइश से शुरू होता है जो एक छोटे से गांव हीरनगर में रहती थी। बदकिस्मती का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मारिया के वालिदैन मारिया की 17वीं सालगिरह पर इंतकाल कर गए। मारिया ने मेहनत करके अपनी जिम्मेदारी खुद ली थी। वो जानती थी इसका बोझ कोई नहीं उठाएगा। 1 साल गुजर चुका था और मारिया की ज़िंदगी अकेली गुजर रही थी। एक दिन मारिया खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ जमा कर रही थी। उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मारिया ने उसे अपना वहम समझा और दोबारा लकड़ियाँ जमा करने लग गई। उसे जंगल में काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, ये सोचकर मारिया अपने घर की तरफ लौटने लगी। मारिया आधा रास्ता चली ही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार भेड़िया आ गया। मारिया ये देखकर डर के मारे चिल्लाने लगी, पर जंगल गांव से दूर था। मारिया की मदद के लिए कौन आता? मारिया ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और किसी मौजे का इंतज़ार करने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक नौजवान और खूबसूरत शख्स खड़ा था जो भेड़िए को अपनी तलवार से डरा रहा था। भेड़िए ने गुस्से से उस शख्स पर हमला कर दिया। नौजवान ने डरने के बजाय डट कर मुकाबला किया और भेड़िए को डरा कर भगा दिया। मारिया ने नौजवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप वक्त पर ना आते तो मैं इसका शिकार बन जाती। आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। मारिया ने उसकी तरफ फिक्र से देखते हुए कहा, आपके हाथों पर चोट लगी है। इन जख्मों से तो बहुत खून बह रहा है। मेरा घर वैसे भी करीब ही है। आप चले, मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ। तो नौजवान ने कहा, अरे ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है। यह यूँ कहें मैं इसका आदी हो चुका हूँ। मारिया, क्या आप इसी तरह हर रोज़ जंगल में सबको जंगली जानवरों से बचाते हैं? तो वो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा नाम सलार है और मैं मेहरनगर गांव के बादशाह का बेटा हूँ। मारिया, आप मेहरनगर से हैं? मेरा मतलब सच्ची में वहाँ के राजा हैं? क्या ये कोई मजाक तो नहीं? जी बिल्कुल, मैं मेहरनगर से हूँ। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं हैरान क्यों ना हूँ? मेरी जैसी मामूली लड़की की जान इतनी बड़ी सल्तनत के होने वाले राजा ने बचाई है, और इस वक्त आप मेरे छोटे से घर में बैठे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सलार, यकीन कर लें क्योंकि यही हकीकत है। और हाँ, आप मामूली नहीं, ख़ास लड़की हैं। मारिया, मैं कैसे ख़ास हूँ? सलार कहता है, जो लड़की इतनी रहमदिल हो वो मेरे लिए ख़ास ही है। सलार मारिया को पहले से जानता था क्योंकि जंगल में सबसे दूर वो अकेले अपना वक्त गुजारता था। इन दिन यूं ही इसकी नज़र मारिया पर पड़ी। वो देखता है मारिया एक भूखी हिरन को खाना खिला रही थी और उसे आसपास बहुत से परिंदे भी थे जिनसे वो बातें कर कर अपना दिल हल्का कर रही थी। सलार को ये देखकर अच्छा लगा। वो मारिया को रोज़ इसी तरह देखता था और सोचता है कि ये लड़की बहुत खूबसूरत प्यारी है। इसके सुनहरे लहराते बाल, झील जैसी प्यारी आंखें और इन बेज़ुबान जानवरों के लिए दिल में इतना प्यार है। पर सलार मारिया से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया और फिर किस्मत ने इस तरह मिला दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। महल में सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मारिया को सलार को अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे भेड़िए से बचाना अच्छा लगा। मारिया, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। सलार, अरे बस बस, कितनी बार कहोगी? सलार को भी मारिया अच्छी लगने लगी थी। सलार ने हिम्मत करके मारिया से कहा, क्या आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ? मारिया, जी बोलें। सलार, मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? मारिया, आप एक गरीब लड़की को अपना दोस्त क्यों बनाएंगे? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।